अस्सलाम वालेकुम बेटा आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। आज का लेक्चर हमारा इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आर्टिकल का नाम है स्टैक। ये इस पे आपने टिक करना है, स्टैक ऑपरेशन। ये एक्सरसाइज का हमारे पास बनेगा शॉर्ट नंबर 5। ये हमारे पास शॉर्ट नंबर 5 बनेगा। इसके साथ हमने एक लॉन्ग क्लियर करना है स्टैक का कोड। ये आपका लॉन्ग नंबर 2 बनेगा, एक्सरसाइज का लॉन्ग नंबर 2, और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। ये दो आर्टिकल आज हम करेंगे। स्टैक ऑपरेशन। स्टैक बेसिकली होती क्या है? अगर हम स्टैक की डेफिनेशन की बात करें, स्टैक ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। ये मेमोरी में एक लोकेशन होती है। स्टैक, आपने किसी भी एटम को ऐड करना है, आपने किसी भी एटम को ऐड करना है, रिमूव करना है, आपने टॉप एंड से ऐड या रिमूव करना है। आपने किसी भी एटम को ऐड करना है या रिमूव करना है, आपने टॉप एंड से ऐड करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले 1 ऐड किया, उसके बाद 2 ऐड किया, उसके बाद 3 ऐड किया। आपने इसके बाद कोई भी एटम ऐड करनी है, आपने हर एटम को टॉप एंड से ऐड करना है। और आपने जब एटम को रिमूव करना है उस वक्त भी आपने टॉप एंड से रिमूव करना है। अब इसमें अगर हम चेक करें, आपने सबसे पहले एटम ऐड की 1, लेकिन सबसे रिमूव पहले कौन सी होगी? 4 होगी। मतलब जोन सी एटम सबसे पहले ऐड होगी वो सबसे आखिर में रिमूव होगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीफो। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये बुक में मेंशन है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इधर मैं लिख देता हूं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, FIRST, फर्स्ट आउट। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर भी याद रखना है। स्टैक कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगी? स्टैक आपकी कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगी? लीफो प्रिंसिपल पे। एक एमसीक्यूज। इसके बाद लीफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका स्टैंड फॉर है, मतलब आपने जो एटम सबसे आखिर में ऐड करनी है आपने उसको सबसे पहले रिमूव करना है। इसे हम कहेंगे स्टैक। अब स्टैक के बेसिकली आपके पास दो ऑपरेशन है, एक है पुश, एक है पॉप। आपने स्टैक में अगर किसी भी एटम को ऐड करना है इसे हम कहेंगे पुश ऑपरेशन। और अगर आपने स्टैक में से किसी भी एटम को रिमूव करना है उसे हम कहेंगे पॉप ऑपरेशन। ये आपने दो नाम याद रखने हैं। अगर आपने स्टैक में किसी भी एटम को ऐड करना है पुश ऑपरेशन, अगर आपने स्टैक में से किसी भी एटम को रिमूव करना है तो आपने पॉप ऑपरेशन इस्तेमाल करना है। अगर आपने एटम को ऐड करना है आपका ऑपरेशन कौन सा इस्तेमाल होगा? पुश। लेकिन जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो होगा अपेंड का, क्योंकि हम स्टैक में किसी भी एटम को जब ऐड करते हैं तो एटम हम एंड पे ऐड करते हैं। तो आपको पता है एंड पे एटम ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल होता है। ऑपरेशन, उस अमल को हम क्या कहेंगे? पुश कहेंगे। लेकिन जो आपने कोडिंग में फंक्शन इस्तेमाल करना है वो आपने अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल करना है। दोनों की डेफिनेशन एक्सरसाइज का शॉर्ट नंबर 5 है। पुश मीन एडिंग एन एटम टू द टॉप ऑफ स्टैक। आपने स्टैक की टॉप पे किसी भी एटम को ऐड करना है। पुश, पुश मीनिंग रिमूविंग एन एटम फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक। आपने किसी भी एटम को रिमूव करना है, आपने टॉप से ऐड रिमूव करना है। मतलब आपने अगर किसी एटम को ऐड करना है या किसी भी एटम को रिमूव करना है आपने टॉप से करना है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग नंबर 2, पाइथन कोड। आपने कोशिश करनी है बुक वाला नहीं करना, बुक में काफ़ी मुश्किल है। ये थोड़ा सा इजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ये आपने ये करना है। इसको थोड़ा सा ना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपने वेरिएबल का नेम रखा बुक। उन्होंने आपकी बुक में वेरिएबल का नाम रखा है स्टैक ऑफ बुक्स, तो वो वेरिएबल का नेम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। आपने सिंपल वेरिएबल का नेम रखा बुक। लिस्ट आपकी खाली है, मतलब लिस्ट में कोई डाटा नहीं पड़ा, स्टैक में कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ। ये आपकी स्टैक है, ये बिल्कुल खाली है, अंदर कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ, अंदर कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ। प्रिंट, अगर आपने स्क्रीन पे किसी भी डाटे को डिस्प्ले करना है फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल होगा। स्क्रीन पे लिखा आएगा इनिशियल स्टैक, सेपरेट किससे करेंगे? कॉमे से। तो ये डाटा लेगा वैल्यू इधर से, तो स्क्रीन पे
कोई आउटपुट नहीं आएगी, खाली स्टैक होगी, मतलब कोई डाटा अंदर नहीं पड़ा हुआ। अब हमने स्टैक में बुक्स को ऐड करना है, चीज़ों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए अगर आपने स्टैक में कोई भी चीज़ ऐड करनी है, फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होता है? अपेंड का। ऑपरेशन की बात नहीं हो रही, फंक्शन की बात हो रही है। अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल होता है, APPEND, अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल होता है। आपने ऐड किस में करना है? ये आपकी स्टैक है, इसमें आपने ऐड करना है। सबसे पहले स्टैक का नेम, उसके बाद अपेंड फंक्शन, उसके बाद जो चीज़ आपने ऐड करनी, कंप्यूटर की बुक ऐड करनी है, जो आपने बुक ऐड करनी है उसका नाम। अगर हम बात करें, ये पूरी की पूरी लाइन हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ी है और इसी चैप्टर में भी हमने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन की है। इसके बाद बुक डॉट अपेंड मैथ, पहले कंप्यूटर ऐड होगी, इसके बाद कौन सी बुक ऐड होगी? स्टैक में मैथ ऐड हो जाएगी। बुक्स डॉट अपेंड फिजिक्स, इसके बाद कौन सी ऐड होगी? फिजिक्स ऐड हो जाएगी। आप इस तरीके से मल्टीपल 5-6 बुक्स को ऐड कर सकते हो ताकि कोड की लेंथ को इंक्रीज किया जा सके। अब प्रिंट स्टैक एडिंग, अगर आपने स्क्रीन पे डाटा डिस्प्ले करना, प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल होगा। स्टैक एडिंग बुक, ये ऐसे ही लिखाएगा। अब तीनों बुक्स, सबसे पहले कंप्यूटर, कंप्लीट कंप्यूटर लिखाएगा, उसके बाद मैथ, उसके बाद हमने ऐड की फिजिक्स। तीनों बुक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। अब हमने एक फंक्शन परफॉर्म कर लिया, अब दूसरा फंक्शन आपने एटम को रिमूव करना है। अब आप लोग मुझे बताएं, आपने सबसे पहले एटम कौन सी रिमूव होगी? कंप्यूटर एंड पे होगी, मैथ भी नहीं होगी। तो जो एटम आपने सबसे आखिर में ऐड किया, आपने उसको सबसे पहले रिमूव करना है। सबसे पहले एटम कौन सी रिमूव होगी? फिजिक्स की बुक रिमूव होगी। उसके लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? पॉप का फंक्शन इस्तेमाल होगा। आपने एक थर्ड वेरिएबल लेना जो आपके डाटे को स्टोर करे, वेरिएबल का नेम रखा रिमूव। बुक रिमूव किस में से करनी है? बुक्स में से। ये जो आपका वेरिएबल है ना, इसमें से आपने बुक रिमूव करनी है। पॉप का फंक्शन क्या करेगा? जो सबसे पहली वाली एटम है उसको रिमूव कर देगा, और वो जो एटम रिमूव करेगा वो किस में आ जाएगी? रिमूव में आ जाएगी। एक बुक रिमूव होगी वो इसमें आ जाएगी। अब अगर आपने स्क्रीन पे डाटा डिस्प्ले करना है, उसके लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? प्रिंट का। रिमूव बुक एज इट इज ही आ जाएगा, और जो आपकी एक बुक रिमूव हुई होगी वो इधर डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पे। कौन सी बुक प्रिंट हो जाएगी? फिजिक्स, PHYSICS। जो बुक रिमूव होगी वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। आपने असाइनमेंट है नेक्स्ट, आपने पुश और पॉप इन दोनों में डिफरेंस बताना है। एक्सरसाइज का शॉर्ट नंबर 5। इसके बाद आपने एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्टैक विद कोड। आपने जो अभी मैंने कोड एक्सप्लेन किया, आपने बुक वाला कोड नहीं करना, बहुत मुश्किल है। आपने ये वाला कोड करना है और आपने इसको एक्सप्लेन करना है। खुद इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है। आपने इसको सॉफ्टवेयर पे चला के देखना है रन होता है या नहीं होता। और साथ में एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, बुक में एग्जांपल भी पूछी है। पाइल ऑफ बुक्स, मतलब जो आप बुक्स की अरेंजमेंट करते हो उसे हम क्या कहते हैं? वो स्टैक की एग्जांपल होगी। मतलब ये आपकी पहली बुक होगी, ये आपकी दूसरी बुक होगी, तीसरी बुक होगी, चौथी बुक होगी, पांचवी बुक होगी, मतलब एक तरतीब के साथ। अब जब रिमूव करोगे, पहले पहली बुक रिमूव करोगे, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। ये पाइल ऑफ बुक, अरेंजमेंट ऑफ बुक, ये एक स्टैक की एग्जांपल है। और आपने MCQs सबमिट करवानी है। ओके।